गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोगों ने जो हमारा पाठ है 8 चैप्टर और नाम है हंसना मना है, उस पाठ की हम चर्चा कर चुके हैं। बच्चों आज हम प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे प्रश्न ऐसे हैं जो अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो अभ्यास के प्रश्न बच्चे आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि वह प्रश्न आपको खुद को ही करना है। बराबर कि जैसे यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया है कि हर एक छात्र को कक्षा में मनपसंद चुटकुले सुनाने का मौका दीजिए। बराबर, तो बच्चों जब आपकी एग्जाम हो जाएगी तो आपको जब रिवीजन कराया जाएगा तो आप उस समय इन चुटकुलों की चर्चा अपने मनपसंद का कर सकते हैं क्लास के अंदर। बराबर, फिर दूसरा जो प्रश्न है, कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जब आप खूब हंसे हो। बराबर, कि कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिस बात काम से आपको बहुत हंसी आई होगी, तो भी आपको क्लास में सुनाना है। और फिर जो तीसरा जो प्रश्न है कि 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए, तो आप ऐसे 5 चुटकुले मतलब कहीं से भी आप याद कर सकते हैं, आपके बुक वगैरह में भी चुटकुले हैं तो आप उसे भी कक्षा में सुना सकते हो। बराबर, तो ये जो अभ्यास के जो प्रश्न है बच्चों वो आपके करने हैं, और स्वाध्याय के जो प्रश्न है उसे मैं यहाँ पर उसकी चर्चा करने जा रहे हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों की जो स्वाध्याय के जो प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है प्रश्न 1 कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी कि आप लोग यहाँ पर आपकी मदर टंग वैसे गुजराती है, लेकिन यहाँ पर हम अब स्कूल में आप पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो आपको मातृभाषा ने का आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन करना है, गुजराती में ट्रांसलेशन नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जो दिया हुआ है उसका ट्रांसलेशन करेंगे। पहले उसको हम हिंदी में पढ़ लेते हैं कि जो है यहाँ पर कि एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। बराबर, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि अ मास्टर सैड इन अ कार एंड सेड टू द ड्राइवर, ड्राइव फास्ट अदरवाइज आई विल मिस माई चित्रहार। ओके, फिर दूसरा जो है बच्चों कि ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे चित्रों पर क्या हार चढ़ जाएगा। बराबर, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा बच्चों, द ड्राइवर सेड इफ आई ड्राइव फास्ट इट मे हैपन that a garland is hang on your and my photograph। ओके, इस तरह से वो ड्राइवर उसे कहता है। बराबर, फिर देखते बच्चों दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है। बराबर, कि शिक्षक मोहन से बोला, मोहन ताजमहल कहाँ पर है। बराबर, और फिर मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। ओके, क्या हुआ कि मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, तो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता है। बराबर, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि द टीचर सेज टू मोहन, मोहन वेयर इज द ताजमहल। बराबर, मोहन डिड नॉट रिप्लाई, सो द टीचर made him stand on a bench. Standing on the bench, Mohan said it, the Taj Mahal is not seen even from here. बराबर, उसे वहाँ बेंच पर खड़े होने के बाद भी उसे ताजमहल वहाँ दिखाई दे रहा नहीं है। और दूसरा ट्रांसलेशन यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है कि राष्ट्रभाषा में इसको क्या करना है, इसको ट्रांसलेशन करना है। बराबर, राष्ट्रभाषा कौन सी अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा। ओके, इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है, रमेश આવી जिंदगी करता तो मौत सारू। બ્રેકેટ में अचानक યમદૂત આવી ગયા અને બોલ્યા, તારા જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળેલો છે। રમેશ, લો બોલો, હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે। બરાબર, કરી મજાક પણ નહીં કરી શકે શું? इसका हिंदी ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, रमेश ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। अचानक यमदूत आ गया और बोला, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। रमेश, कहिए अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या?
फिर सेकंड जो है यहाँ पर कि બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. એક મુસાફરે તેમના બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી. બ્રિજેશભાઈ, મારે બેસવું નથી, मारे खूब उतावड़ से. इसका हिंदी में ट्रांसलेशन राष्ट्रभाषा में बच्चों, ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफरी कर रहे थे. एक मुसाफिर ने उसके बैठने के लिए जगह कर दी. ब्रिजेश भाई कहते हैं मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ. बराबर. तो इसका इस तरह से ट्रांसलेशन होगा बच्चों के. तो आप इसे अपने कॉपी में अच्छी तरह से इसको लिख डालिए. ओके, थैंक यू. यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और आने वाले समय में आपकी एग्ज़ाम हो रही है. अगर आपको कहीं भी ऐसा डाउट हो कोई भी चैप्टर में, आप बड़े आराम से पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.